हेलो दोस्तों, सभी व्यूअर्स को मेरा हेलो। खास तौर से उन बच्चों के लिए ये इंटरव्यू है जो अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं। ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच बीच में नहीं देखिएगा, क्योंकि जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मोहम्मद राशिद का, इनका स्ट्रगल क्या है। इन्होंने 5 साल मेहनत की, फिर उनका एक सिलेक्शन हुआ। 5 साल में एक सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे। तो जो भी नए बच्चे हैं या जो भी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 साल से, इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कैरियर लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरव्यू सीरीज में एक इंटरव्यू और ले रहे हैं, और हमारे साथ जो बैठे हैं वो मोहम्मद राशिद हैं। इनका अभी सिलेक्शन हुआ है एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS में, और बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे आपका। तो राशिद, बताइए अपने बारे में कुछ। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मेरा सिलेक्शन 2024 में ASO मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS में हुआ है। और हम अगर शुरुआत करें सबसे पहले मेरी स्कूलिंग की, तो मैंने जो पढ़ाई शुरू में की है वो मोहल्ले में ही हमारे जहाँ पे हम रहते हैं जामिया अरबिया बहरुल उलूम में हुआ है। और मैंने वहाँ पे 1 से 8 तक क्लासेस वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 9th के बाद 9 to 12 मैंने AIT जगनपुर से मैंने पास आउट किया। देन आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन क्या बोलते हैं ग्रामोदया से किया है। उसके बाद फिर हमने उसके बाद तैयारी ग्रेजुएशन के बाद लग गए थे, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं हुआ था क्योंकि हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था। और हमने 1.5-2 साल अदर कोचिंग में मतलब पढ़ाई की, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई। देन आफ्टर हमको मेरे दोस्त ने बताया कि दिशा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और अच्छे टीचर्स हैं, ग्रुप अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मैंने दिशा में आए और लगातार संघर्ष करते रहे। देन आफ्टर आज मैं ASO की पोस्ट में ज्वाइन। पता है बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बिजनेस फैमिली है? नहीं, मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे और अच्छा। उसी से मतलब घर का चलता था। लेकिन 2011 में उनकी अचानक हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। और घर में मतलब मुश्किलें थी। मेरी मम्मी बीड़ी बना करके और मेरी बहन बीड़ी बना करके, उसके बाद फिर उन्होंने सिलाई करना सीखा, मेरी बहनों ने, मेरी अम्मी ने, और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने मेरे लिए। और देन आफ्टर वो हमको, जैसे मेरे पापा जहाँ रहते थे मैं उन्हीं के साथ रहता था कंपनी में, और पापा के डेथ के बाद फिर मैं अकेला हो गया। लेकिन पढ़ाई मेरी मम्मी ने बोला कि पापा की आपकी ड्रीम है कि आपको आगे बढ़ना है, और उन्होंने बीड़ी बना करके सिलाई करके हमको पैसा भेजते रहे और हमने पढ़ाई की वहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन ये था कि फाइनेंशियली दिक्कत थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आप घर के बड़े थे? घर के बड़े थे, इस वजह से जिम्मेदारियाँ बढ़ी और कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, और उसी से फिर हमको निरंतर लगे रहे। ये था कि मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो कहते थे कि आप बड़े हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालिए, और भी चीज़ें थी जो मुश्किलें थी। बहन है, उनकी भी शादियां थी। मतलब उनका था कि कोई बिजनेस या कुछ इस तरह का छोटा, हाँ, इस तरह से कीजिए या बाहर जाइए। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि मुस्लिम में है तो चलिए सऊदी चले जाएं, चले जाएं, स्टीरियोटाइप करते हैं कि हाँ, तो आप वहाँ जाइए। लेकिन मेरी मम्मी का था कि मेरी मम्मी ने आज तक, अभी तक, इतने साल हो गए, करीब 14-14 साल हो गए अब्बू का इंतकाल हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमको कमा के दीजिए या कुछ भी कीजिए। वो निरंतर ये थी कि हमारी असफलता के बाद ये कहते थे कि नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, जो भी दिक्कत होगी हम आपको पूरा करेंगे। अच्छा, और ये मोटिवेट उन्हीं से। 2 तरह से होता है। एक होता है कि जिसके पास सब कुछ रहता है उसको किक स्टार्ट करना होता है, मतलब मोटिवेट करना होता है। और एक फैक्टर जो आपके साथ है कि अपने आप देख के, हालात देख के, आसपास के घर के हालात देख के आदमी मोटिवेट होता रहता है। चलिए, बढ़िया था। अच्छा, आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मेरा शुरू में मैं क्योंकि मैथ से पढ़ा था तो मैं थोड़ा ठीक ठाक था, और इसी वजह से मेरे कोचिंग भी पढ़ाना मेरे लिए आसान हो गया। बस ये था कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं तो इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और जो हम दिशा में आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब इंग्लिश से मुझसे हो जाएगा। और हम ग्रुप के साथ लगे रहे, चीज़ों को रिवाइज करते रहे, जैसे जैसे पेपर चेंज होता रहा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदलते रहे। और शमसी सर की जो नोट्स थी वो मैंने कई बार रिवाइज़ किया, कम से कम 15-20 बार मैंने रिवाइज़ किया होगा। और इस बार और इसके प्री में भी मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश में नंबर आया।
अच्छा, जैसे आपने बताया आप मैथ के स्टूडेंट थे, और हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि दिशा में एज अ मैथ टीचर पढ़ाते भी हैं राशिद, बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले जो तुम बताए थे तुमने 1.5 साल कहीं और कोचिंग की है, तो कोचिंग किससे, वनडे एग्जाम्स की, एसएससी की थी कि कोचिंग? हाँ नहीं, बैंकिंग के, मैं शुरू में तैयारी था कि मुझे बैंकिंग करना था। ओके। लेकिन इंग्लिश उसमें भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, लेकिन मेरा वही है कि इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस था और प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, क्योंकि वो अदर कोचिंग थी, वो 6 महीने 7 महीने का एक पर्टिकुलर पैकेज रहता था उनका, जिस वजह से 6 महीने तो निरंतर मेहनत करते थे, उसके बाद फिर घर पे बैठ करके 1 हफ्ते 15 दिन तक वो मेहनत चलती थी, देन आफ्टर वो धीरे 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 वो डिक्रीज करने लगता था। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मैंने आफ्टर 12 के बाद मैंने 2 साल बर्बाद किया, जो मुझे अब अभी भी अफसोस है। और उसी टाइम में मेरे दोस्त हैं नीलेश जायसवाल थे, राजू चौरसिया थे, जो उसी टाइम पे वो दिशा को ज्वाइन कर लिया था, और वो 1.5-2 साल में अच्छी पोस्ट ले गए। जैसे इसी फैजाबाद अयोध्या में ही उन्होंने एडिशनल अकाउंटेंट की पोस्ट को उन्होंने प्राप्त किया। तो मुझे लगा कि हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं, क्योंकि हमको 6-7 महीने के बाद पढ़ाई निरंतर करते हैं, उसके बाद फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, और हमको एक प्रॉपर वे में अच्छी तरह से तैयारी अगर करना है तो दिशा ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा एसएससी को क्रैक करना। अच्छा, मतलब आपका तो बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा कि फादर की 2011 में डेथ हुई, मदर ने बीड़ी बनाई, सिस्टर ने कपड़ा सिलना सीखा, उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप 1.5 साल आपने कहीं और कोचिंग की, फिर दिशा कैसे पिक्चर में आई? दिशा मतलब आपको है कि जो हमारे पास शुरू में जब मैं आफ्टर 12th आया तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दिशा कोचिंग ज्वाइन कर पाऊँ। हाँ। और ये था कि कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पे एक बार में कुछ पैसा ले लें मिनिमम, और मैं 6-7 महीने तैयारी कर सकूँ। और जो अदर दोस्त थे मेरे, वो डायरेक्टली दिशा में ज्वाइन कर लिए, क्योंकि थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक था, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। लेकिन हमारी मजबूरी की वजह से मैंने दिशा ज्वाइन नहीं कर पाया था। लेकिन डेढ़ वही मैंने आपसे बताया कि 1.5-2 साल के आसपास मैं इधर उधर भटकता रहा, और कोई उसका किस ईयर में आपने दिशा ज्वाइन किया था? मैंने 2018 दिसंबर के आसपास मैंने ज्वाइन किया था, और फिर दिक्कत लॉकडाउन के बाद भी आ गई मेरे साथ कि मैं प्रॉपर फीस नहीं सबमिट कर पा रहा था, जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि मुझे क्विट कर जाना चाहिए, और मैंने क्विट भी किया। और जो मेरे लिए निगेटिव पॉइंट था, मैंने गलत निर्णय लिया, क्योंकि हम अकेले थे, कोई गाइडेंस, भाई मैंने पहले बताया कि कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। लॉकडाउन में मैंने क्विट कर गया था। लेकिन एक होता है कि अच्छा एक ग्रुप हो, अगर आपका एक अच्छा दोस्त है, जैसे मेरा एक दोस्त है सुमित पाठक, तो वो मुझे बोला कि आप दोबारा आ जाइए और आप दोबारा दिशा ज्वाइन कीजिए, और आपकी काबिलियत है जो आप एसएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ अब ज्वाइन करना चाहिए। तो उसने आया, सर से बात की, और सर ने मुझे मेरी फ़ीस 100% माफ़ कर दिया था। इसके बाद मैं निरंतर यहाँ पे, और वो भी आफ्टर सर ने बोला कि आप अगर आपकी 100% फीस माफ़ होगी तो अकॉर्डिंग टू आपके नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैंने पेपर दिया, अच्छे मार्क्स आए। और दिशा में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई भी बच्चे जो बहुत बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल नहीं ठीक है और वो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा अच्छे से मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आइए। अगर आप टॉप 10 टॉप 15 में आते हैं तो सर आपके 100% फीस मार्क कर देंगे। ये तो हम अपने स्टूडेंट्स को पता ही हो जाता है, स्टूडेंट को, लेकिन व्यूअर्स को बता दें कि कोचिंग में तो होता है, प्लस अगर आप लाइब्रेरी में आते हैं, आप डिजर्विंग हैं, तो लाइब्रेरी में भी आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने दिशा ज्वाइन किया, मैथ आप बता रहे हैं आपने लिया था, आपका ठीक ठाक था, आपका ट्रबलिंग सब्जेक्ट कौन सा था? हर स्टूडेंट का एक कोई सब्जेक्ट होता है जो उसको परेशान करता है। मेरे लिए बस 2 ही सब्जेक्ट था, एक जीएस और एक है इंग्लिश। लेकिन जीएस तो हमने किसी को देखा ही नहीं जिसने कहा हो कि उसके लिए ट्रबलिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि जीएस बहुत वाइड है और करंट अफेयर्स अगर उसमें आ जाता है तो थोड़ा सा और वाइड हो जाता है, क्योंकि रेगुलर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और एसएससी उसमें क्या पूछ ले रहा है तो वो नहीं कंफर्म होता है। बाकी जीएस का ब्रॉड है, लेकिन एक लिमिटेड है, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछती है, या हो सकता है कि उसी में थोड़ा और डिटेल में पूछ लेती है, लेकिन प्रीवियस ईयर पूछती है। तो इस बार मैंने मैक्सिमम टाइम जितने प्रीवियस ईयर थे जीएस के, मैंने उसको रिवाइज किया था, करंट अफेयर्स भी पढ़ा था। सर के नोट्स जो पॉलिटी के लिखाया गया और जियोग्राफी का लिखाया गया, अंजनी सर रेगुलर करंट अफेयर्स लिखाते थे और रिवाइज करते थे, एंशिएंट पॉलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस बार सीजन। मतलब कुल मिला के जो क्लास में टीचर्स फैकल्टी जो लिखा रही है, अगर आप वही रिवाइज करते हैं, हाँ वो रिवाइज कर रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर एसएससी का आया हुआ अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एसएससी आप क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, 2018 में आपने दिशा दिसंबर 2018 में पहला आपने पेपर कब दिया? 18 में ज्वाइन किया दिसंबर में,
2019 में मैंने 2019 का कैसा था रिजल्ट, कैसा था? रिजल्ट मेरा प्री निकला था और मेंस में मैं कई बार फेल हुआ हूँ, और इस रीज़न यही था कि इंग्लिश में थोड़ा सा मार्क्स मेरे कम आ जाते थे इंग्लिश में। पिछले 2 साल में अगर हम बात करें 22 और 23 में मेरा कंप्यूटर की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। मेरा नंबर कट ऑफ से 10 नंबर 8 नंबर ज़्यादा था, लेकिन वही है कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन उसमें मेरा 1 नंबर 2 नंबर से मेरा कंप्यूटर की वजह से मैं बाहर हो गया था, जिसकी वजह से मैं मतलब SSC क्रैक किया। तो ये आपका जो अभी ASO पे हुआ, ये पहली आपकी सफलता है? ये मेरी पहली सफलता है, और अभी SSC के निकलने के बाद मेरा क्या बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी मेरा हुआ है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुजरात अहमदाबाद में। अच्छा, 2018 दिसंबर में आपने ज्वाइन किया, 2025 में आपका पहली आपको ऑफर लेटर मिला। अच्छा, तो आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट थे? लाइब्रेरी में आपका ग्रुप था? हाँ, ये मैंने पहले बताया कि एक ग्रुप अगर आपका है तो आप निश्चित रूप से एक पॉजिटिव वे में जाएंगे। अच्छा ग्रुप बनाइए। जैसे मेरे ग्रुप में उवैस अंसारी थे, सैयद दानियाल थे, साक्षी सिंह थी, शालिनी वर्मा थे, अनुपम भाई थे, अच्छा और भी 2-4 लोग थे, बहुत अच्छे थे। तो ये कभी अगर मान लो मेरे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम है तो वो उस चीज़ को बताते कि आप इस तरह से पढ़ने हैं, आप इस तरह से पढ़िए तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। जैसे मेरा वोकैब में थोड़ा वीकनेस था, तो मुझे ये ग्रुप में ये था कि आप अगर ये वर्ड्स नहीं याद हो रहा है तो आप इस ट्रिक से याद कीजिए। निमोनिक्स जैसे बोलते हैं कि निमोनिक्स के टाइप में आप लिख लीजिए, और ज़्यादा अगर कोई चीज़ फंस रहा है तो आप उसको नोट डाउन अगर कर लीजिए, और बार बार उसी को आज फिर कल फिर परसों ऐसे रेगुलर अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रुप, और मैक्सिमम मेरे ग्रुप में सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सभी लोगों का हो गया इस बार सीरीज। अच्छा, ये हमने देखा है जो आजकल के नए बच्चे खासतौर से आ रहे हैं लाइब्रेरी या कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, लाइब्रेरी का हम बता रहे हैं खासतौर से कि बच्चे आज एक ग्रुप में बैठे हैं, कल दूसरे ग्रुप में बैठे हैं, परसों अकेले बैठे हैं। ठीक है, उनका तरीका हो सकता है पढ़ने का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक ही ग्रुप में आप बैठते हैं साल भर तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आप डाइवर्ट मत होइए, ये मत देखिए कि अदर ग्रुप्स क्या कर रहा है, वो ग्रुप क्या कर। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि हर ग्रुप का वो डिटेल लेते हैं कि उनकी कैसे पढ़ाई हो रही है। ये मत कीजिए। आप अगर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, आप अपना देखिए कि आपके ग्रुप में कौन से पर्सन का कौन सा वीकनेस है, उसको आप बताइए, और आपका कौन सा वीक पॉइंट है। अगर कोई अदर्स का, आपके फ्रेंड का कोई अच्छा सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश उसका आपका वीक है और उसका आपका इंग्लिश है, आप देखिए कि वो कैसे पढ़ता है, आप कैसे पढ़ते हैं। आपका मैथ अच्छा है, आपका दोस्त का वीक है मैथ, तो आप उसको बताइए कि इस तरह से आप ये याद कीजिए, तो वो हेल्पफुल होता है, बहुत फायदेमंद। एक हमारे पुराने स्टूडेंट थे दुर्गेश मिश्रा, प्रिंटिव ऑफिसर हैं वो दिल्ली में, तो उन्होंने भी ये बताया था कि जो उनका भी ग्रुप था 4-5 लोग का, वो यही करते थे कि उन लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, तुम ये पढ़ो, कल हम लोग एक दूसरे को बताएंगे नोट्स क्या पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक, ये बहुत अच्छा, ये बहुत मतलब अच्छा पॉजिटिव वे में लेके जाता है बच्चे को। अच्छा, जो राशिद नए बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमने देखा है कि आते हैं, एक एग्जाम में नहीं हुआ वो टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक एग्जाम में नहीं हुआ। हाँ, तो जैसे मैं 2019 में पहला दिया और 2025 में दिया, इससे पहले आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था? एक मान लिया हमने कि फैमिली था एक, लेकिन यहाँ पे कैसे कि दोस्त का था कि वही मैंने बताया कि जैसे दोस्त है वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे से जानते हैं, आपके टीचर अच्छे से जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आप पेपर के टाइम पे जाके थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हैं और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मत डरिए और पॉजिटिव में लेके जाइए। आज नहीं हुआ है तो कल निश्चित रूप से सभी का होगा। लेकिन हाँ, आप ईमानदारी से आप अगर जुड़े हुए हैं, किताबों से, टीचरों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मिलेगा, भले ही आज नहीं तो कल, और एक अच्छी वैकेंसी आप क्रैक करके लेके जाएंगे। आप मान लो कि पहले आप सोचते हैं कि हमको कुछ भी मिल जाए, वो सभी का रहता है, लेकिन अगर हाँ थोड़ा टाइम ले रहा है, भगवान अगर टाइम ले रहे हैं, तो आपको अच्छा ही आपको पोस्ट मिलने वाली है। अच्छा, हमने ये चीज़ भी देखा है, जैसे आपने बताया कि बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन आपके केस में आपके जो साथ वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया, फिर आपके जो बाद आए उनका सिलेक्शन हो गया, आप तब भी डटे रहे, अब आपने एसओ का सिलेक्शन किया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिविटी टीचरों से मिलती थी, दोस्तों से मिलती थी कि आपका निश्चित रूप से है, और वो हमको दिखता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत ज़रूरी कि आपने छोड़ा नहीं। एक बीच में आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में आपके फाइनेंशियल इशू थे, छोड़ दिया था, लेकिन फिर हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मिलेंगे मतलब आपको डाइवर्ट करने के लिए कि आपका नहीं हो रहा है, आप किसी और फील्ड में जाइए। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे तो आप लगे रहिए, आप किसी की बातों को मत सोचिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कोई नहीं होता है कि आपको डाइवर्ट करने वाला। आप उसी में लगे रहिए, मेहनत कीजिए, ये मत देखिए कि परिणाम क्या होगा, लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अच्छा राशिद, एक चीज़, जब रिजल्ट आया कि फाइनल हो गया है,
तो घर पे क्या रिएक्शन था मम्मी का, जिस सिस्टर दिन का क्या reaction जिस था? रात में ही रिजल्ट आया करीब 11:30 के आसपास, तो रमजान का टाइम चल रहा था, तो हम लोग वही क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के आ गए और खाना खाने के बाद सो गया। तो मेरे रात करीब 12:30 बजे मेरे दोस्त अंकुर अग्रेरी है, सुल्तानपुर में पोस्टल असिस्टेंट में है, पोस्ट हुआ है, तो वो मेरे रात में फ़ोन करके पूछ रहा है कि आपका रोल नंबर ये है और आपका एसओ में हो गया। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो मैंने फिर उसको चेक किया और रियली मेरा एसओ की पोस्ट मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, मम्मी को बताया उसी टाइम? बताया कि वेट किया? नहीं, मम्मी को सभी बताया, और पूरी रात कोई नहीं सोया है, ना मैंने किसी को सोने दिया है। सबको फोन करके, जितने बहन है, जितने रिश्तेदार हैं, मैंने सभी को कॉल किया कि मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। और क्योंकि इतने सालों के बाद अगर आपको सफलता है, जितना आपने स्ट्रगल किया, जितना आपकी फैमिली ने स्ट्रगल किया, ये वेल डिजर्व है। अच्छा, एक चीज आपने बताया लाइब्रेरी में कैसे पढ़ना है, क्या है बुक्स जो होता है मटेरियल, वो कैसे आपने मतलब जो बुक्स हैं जो हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मेरा एक रीज़न ये भी रहा है कि मैं जैसे मैथ का टीचर था, तो मैं सोचता था कि बहुत सारी ऐसे नई नई टेक्निक्स लूँ या शॉर्ट लूँ जो मुझे आए। जैसे मैंने जब 12th का मैं पढ़ाना भी स्टार्ट किया था 12th में, तो मेरा माइंड थोड़ा सा जेई की तरफ भागने लगा था। तो उसमें भी थोड़ा सा मैथ, क्योंकि कंपटीशन एसएससी का मैथ थोड़ा अलग है, जेई का मैथ थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हुआ। लेकिन मुझे लगा कि मेरा एम तो कुछ अलग है, एसएससी क्रैक करना है। तो फिर मैंने एसएससी के मैथ पे फिर ज़्यादा फोकस करने लगा। तो यही मैं बच्चों से कहूँगा कि आप 50 बुक के पीछे मत भागिए, किसी एक पर्टिकुलर कोई भी बुक आप ले लीजिए, जैसे पिनाकल हो गई, अदर टीचर्स के बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप किसी एक बुक को पढ़िए और कई बार पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए, और उसको सीखिए कि किसी सब्जेक्ट में जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो पूछा जाता है, एसएससी पूछता है, तो वो चीज़ सीखिए कि आप हम अगर पहले उसको बेसिक समझिए, फिर बेसिक के बाद आप उसका शॉर्ट समझिए कि इसका शॉर्ट कट क्या होगा, तब आप अच्छे से रहेंगे। जैसे इंग्लिश में आता है आपको वो कैब आता है, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप विद्यासागर एमबी पब्लिकेशन आप इसको रट डालिए कम से कम 30-35 बार। मैंने भी कम से कम 15-20 बार मैंने इसको रटा है, तो आप भी रटिए, आपको लेटर याद हो जाएगा कि ये लेटर किस नंबर पे लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है, बॉटम पे लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा है, राइट में हुआ है। ये तभी हो पाएगा जब आप एक बुक को कई बार आप पढ़ेंगे। तो आप किताबों के पीछे मत भागिए कि ये लगा ले, ये लगा ले। जैसे आज का जमाना हो गया है टेलीग्राम का, तो ये सबसे बड़ा डाइवर्जन है, क्योंकि टेलीग्राम पे डे बाय डे अलग अलग पीडीएफ आते हैं, बच्चे नए नए कंटेंट के पीछे भागते हैं और वो कुछ नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि आज ये किताब लगा रहे, कल वो किताब लगा रहे, तो कोई माइंड में आता ही नहीं, ग्रैप्स ही नहीं कर पाता। तो मैं ये कहूँगा कोई एक किताब लें, ऑफलाइन लें, पीडीएफ में मत लगाएं, हार्ड कॉपी उसको निकाल लें, पीडीएफ में लगाएं और रेगुलर उसी चीज़ को रिवाइज करते रहें। जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप विद्यासागर सफिशिएंट है, उसके बाद एमबी पब्लिकेशन वर्ड के लिए भी सफिशिएंट है। तो आप उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए। और अगर ग्रामर की बात करेंगे तो वीके सिन्हा और लूसेंट सफिशिएंट है एसएससी को अगर। अच्छा, हमने देखा जैसे टीचर ने क्लास में, मान लीजिए जैसे आपने परसेंटेज की बात की, आपने क्लास में परसेंटेज पढ़ाया, उसका मैंने देखा बच्चे आते हैं, अब परसेंटेज जो टीचर ने पढ़ाया वो नोट बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन आके वो यूट्यूब पे वही परसेंटेज की क्लासेस देख रहे हैं। वो गलत है। ये सही है? नहीं, आप 50 बार वीडियो देखने से नहीं आएगा जब तक आप उस पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी को लिख करके समझना। यूट्यूब पे देखने से हर चीज़ें याद हो जाती है। जैसे किताब अगर पेज खोल लो तो सारी किताबों की सारे लिखे हुए चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो आदमी भूल जाता है कि क्या लिखा हुआ था। तो सेम चीज़ें यूट्यूब पे भी होती हैं। आप चीज़ों को पढ़िए, ऐसा नहीं कि मत पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, हर चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को आप अप्लाई भी कीजिए कि हम लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। ऑफलाइन ज़्यादा वर्क कीजिए, ऑनलाइन पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एसएससी क्रैक करना है तो ऑफलाइन पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। अच्छा राशिद, ये सब तो हो गया पढ़ाई की, आप मस्ती में क्या करते? फ्री टाइम में फन एक्टिविटी आप क्या करते थे? गाना सुनना। गाना सुनना? गाते भी हैं कि बस सुनते? नहीं, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मेरे ग्रुप में कि नए गाने? नहीं, मेरे ग्रुप में एक रणविजय है और उनका गाना बहुत ही फेमस है, तो गाना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई गेम, स्पोर्ट्स कुछ? मैच खेलना, बचपन में मैच खेलते थे, लेकिन फिर हाँ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये सिचुएशन आने की वजह से फिर क्रिकेट को छोड़ना पड़ा, क्योंकि एसएससी क्रैक करना था तो हर चीज़ को थोड़ा त्यागना पड़ेगा, एंजॉय को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जो व्यूअर देख रहे हैं नए बच्चे, की सबका सफर एक जैसा नहीं होता। कोई आता है, हमने इंटरव्यू लिया है प्रशांत जैसे स्टूडेंट्स का भी, जो पुराने स्टूडेंट है उनका एक बार में हो गया था। राशिद आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, 5 साल में हुआ। तो सबका सफर अलग अलग होता है, कोई ऐसा नहीं। एक तो आप कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप ग्रुप में एक हेल्दी कंपटीशन रखिए अपने,
लेकिन कंपेयर नहीं करे कि यार उसका 1 साल में हो गया, 2 साल में हो गया, मेरा नहीं हो रहा तो अब मैं छोड़ देता हूँ। ये गलती तो ना करिएगा। लॉकडाउन में जैसे राशिद ने कहा छोड़ दिया था, जिसमें लॉकडाउन ने नहीं छोड़ा, मेहनत की, वो सब सिलेक्टेड बच्चे हैं जी। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे थे, जैसे दिवाकर का पूरा ग्रुप था। हाँ। वो आज जीएसटी पर पूरा ग्रुप जीएसटी दिवाकर के मैथ में 100 में से 100 आए थे। हाँ, वो सब बच्चे 100 में 100 आए थे, तो बहुत अच्छा था। यही है कि अगर आप निरंतर काम कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी ब्रेकडाउन अगर करेंगे, आप उसमें अगर लापरवाही करेंगे तो फिर वो आप डाइवर्ट कर जाएगा, फिर आप पछताने। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत होते हैं ना, जब आप कोचिंग बंद है, आप लाइब्रेरी नहीं आ पा रहे हैं, जब आप घर पे आप मोहल्ले में निकल रहे हैं तो 10 लोग आपको मिलते हैं, वो 10 तरह की बातें करते हैं, माइंड आपका डाइवर्ट होता है। इसी वजह से मैंने पिछले 1.5 साल से मैंने घर को छोड़ दिया था और किराए पे रहने लग गया था, क्योंकि मोहल्ले में जाने के बाद अदर लोग या दोस्त लोग बहुत सारे ऐसे थे कि इस बात को लेकर के करते थे कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उम्र भी आपकी होती जा रही है। तो इस वजह से उस चीज़ को भी बचने के लिए हमने जो हमारे निगेटिव थॉट से दूर रखने के लिए फिर मैंने एटमॉस्फेयर से बाहर निकला, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी डिप्रेशन में मेरा कुछ नहीं निकलने वाला। तो मैंने फिर यहाँ पे फैजाबाद में मेरे साथ रोहित निषाद थे, उसका एक भाई था, वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट था, क्योंकि उनके साथ हम रहते थे। रात में हमको सिर्फ पढ़ना रहता था, वो कभी हम मुझे खाना बनाने को या साफ सफाई करने को कुछ नहीं बोलता था। वो कभी भी मैं जाता था यहाँ से तो कहता था कि आप पढ़िए भैया, आपको निकालना है इस बार से। और उसकी दुआ से, टीचरों की दुआ से, पेरेंट्स की दुआ से इस बार मैंने अच्छी। देखिए, दुआ सबकी रहती है, लेकिन मेहनत आपको करनी थी, वो आपने की। जो आपका स्ट्रगल रहा है, फादर एक्सपायर हुए, मम्मी ने बीड़ी बनाया, सिस्टर ने कपड़े सिले, आपने ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग छोड़ी, फिर कोचिंग ज्वाइन किया, सिलेक्शन लिया, तो ये सफर आपका है। क्रेडिट अपने आप को जाता है। ठीक है, लोग आसपास के हेल्प करते हैं, लेकिन क्रेडिट आपको जाता है। एक मैसेज जो आप अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नए, उनको देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? जो नए बच्चे हैं, जो अभी एसएससी को अगर मान लो उनको देना है भविष्य में, तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको एसएससी क्रैक करना है तो पहली चीज़ ये देखना पड़ेगा कि इस बार क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था, तो आपको ये देखना कि सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, उस सब्जेक्ट को नोट डाउन कीजिए और उसको प्रॉपर वे से, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इंग्लिश कवर करना है तो मैं यही कहूँगा कि वीके सिन्हा और लूसेंट को बार बार मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। और अगर वोकैब को रिवाइज करना है तो वोकैब के लिए विद्यासागर बेस्ट है और उसी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। एमडी पब्लिकेशन आती है, उसको रिवाइज कीजिए। और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, PQRS को ले लें, फिल अप द ब्लैंक्स ले लें, एरर्स ले लें, तो पिनेकल इज़ द बेस्ट। वो उसी को आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, टीचर से कनेक्ट रहिए, उसी चीज़ों को समझिए कि क्या चीज़ें चेंज हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं, उसको रिवाइज कीजिए। जीएस के लिए आप हर सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा आपको, और प्रीवियस ईयर को भी मिला के चलना पड़ेगा, और फ्यूचर में क्या आ रहा है वो उसको भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। टीचरों से जुड़े रहेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आप नए हैं, आपको नहीं पता कि चीज़ें क्या चीज़ चेंज एसएससी कर रही है। मैथ में क्या है कि मैथ को जहाँ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं उसको पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उनसे पढ़िए, और ये देखिए कि उस सब्जेक्ट में क्या पैटर्न है और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उस चीज़ को समझिए। उसका बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक समझिए, देन आफ्टर उसके शॉर्टकट हैं जो भी हैं उसको आप सीखिए, और टीचर से जरूर जुड़े रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छा चीज़ ये है कि आप एक अच्छा ग्रुप बनाइए, जहाँ पे भी हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको घर में सहूलियत मिलती है तो घर पे पढ़िए, अगर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, तो आप एक बेहतरीन लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। ऐसे ज्वाइन मत कीजिए जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला हो, या ऐसे दोस्त हों जो थोड़ा सा टाइम को किल करने वाले हों, ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहिए। निश्चित रूप से अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेंड मिलते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लग रही। चलिए राशिद, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार आपको फिर से, और थैंक यू हमारे टाइम देने के लिए। मैं मालूम है आप रमज़ान में बहुत बिजी थे, हम टाइम नहीं ले पाए, लेकिन थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।